This news bulletin is sponsored by Presidency International School, नौगछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। नौगछिया पीएससी की 2 एएनएम व आशा डीसीएम कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया प्रखंड के तेतरी गांव को किया जाएगा सील। नौगछिया के रंगरा प्रखंड भवन क्वारंटाइन सेंटर में फिर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, प्रशासन हुआ सख्त। नवगछिया के बीरपुर बाजार में व्यवसायी पप्पू पंडित की गोली मारकर हत्या, दुकान के सामने आकर अपराधियों ने मारी गोली। नवगछिया में कोरेक्स की डिलीवरी नहीं करने पर ऑटो चालक को पीटा। युवा जदयू जिला अध्यक्ष ने नवगछिया वीडियो पर लगाया आरोप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया ट्वीट। खरीक के क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं, 250 की संख्या में रोज आ रहे प्रवासी मजदूर। यूपी सड़क हादसे में खरीक के कई श्रमिक जख्मी। नारायणपुर में सड़क दुर्घटना में शिक्षक हुए जख्मी। नारायणपुर के क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी फरार। नारायणपुर में रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग, पाया काबू। अब खबर विस्तार से। नवगछिया पीएससी की 2 एएनएम व आशा डीसीएम कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में पाए गए 3 कोरोना संक्रमित मरीजों में तीनों मरीज स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिसमें 2 एएनएम और 1 आशा बीसीएम है। तीनों स्वास्थ्यकर्मी नवगछिया पीएससी में कार्यरत हैं। शनिवार को नवगछिया के मदन एलिया महिला महाविद्यालय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के कोरोना सेंटर में सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया था। तीनों स्वास्थ्यकर्मी पीएससी के द्वारा कोरोना महामारी दल में चलंत स्वास्थ्य दल में शामिल थे। तीनों स्वास्थ्यकर्मी पीएससी क्षेत्र में सर्वे का कार्य कर रहे थे। दोनों एएनएम चलंत स्वास्थ्य दल में होने के कारण दोनों घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य करती थी। इसके अलावा वे क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का भी स्क्रीनिंग का काम करती थी। वहीं आशा के बीसीएम सर्वे दल की मॉनिटरिंग का कार्य करते थे। बताया जा रहा है कि बीसीएम नवगछिया के मील टोला में रहते हैं। इस दौरान वे अपने पैतृक घर कहलगांव भी गए हुए थे। इधर एक एएनएम का नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में घर बनाई हैं, वे वहीं रहती हैं, जबकि दूसरी एएनएम नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में रहती थी। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए एक एएनएम अस्पताल में बनाए गए फ्लू सेंटर में थी, जो प्रवासी मजदूरों का स्क्रीनिंग करती थी। एक एएनएम चलंत दल में थी, जो प्रवासी मजदूरों के फॉलोअप में जाती थी, जबकि बीसीएम मॉनिटरिंग का काम करता था। उन्होंने बताया कि अनुमंडल अस्पताल के जो स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे, उनके चयन के सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रवासी मजदूर के फॉलोअप एवं फ्लू सेंटर में प्रवासी मजदूरों के स्क्रीनिंग के दौरान संक्रमित होने की संभावना है। नवगछिया प्रखंड के तेतरी गांव को किया जाएगा सील। नवगछिया पीएससी के 3 स्वास्थ्यकर्मी के एक साथ रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में दहशत का माहौल है। 3 स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन स्तर से उसके चयन को खंगालने में जुट गई है। एसडीओ मुकेश कुमार ने बताया कि एक स्वास्थ्यकर्मी कहलगांव से आते जाते थे, इसलिए कहलगांव में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि एक स्वास्थ्यकर्मी का घर तेतरी गाँव में है, वो वहीं से आती जाती थी। इसके लिए तेतरी गाँव को सील किया जाएगा। तीसरा स्वास्थ्यकर्मी कहाँ रहती थी, उसका पता भी लगाया जा रहा है। नवगछिया के रंगरा के मॉडल प्रखंड भवन क्वारंटाइन सेंटर में फिर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। रंगरा के प्रखंड भवन में बनाए गए प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से यहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तब से हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लेकर प्रवासी मजदूरों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। प्रशासन भी रोज रोज के हंगामा से अजीज आ चुका है। प्रशासन अब हंगामा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के मूड में है। स्थानीय प्रशासन पर असुविधा को लेकर आरोप लगते रहे हैं। सोमवार को भी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे दर्जनों लोगों ने बताया कि जब रसोईया द्वारा खाना परोसा जा रहा था, तभी थाली में दिए गए आलू और सोयाबीन की सब्जी में छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए। गुस्से में आकर लोगों ने खाना भरी थाली को फेंकना शुरू कर दिया। वहीं घटना की शिकायत स्थानीय प्रशासन को भी मजदूरों ने तुरंत अपने मोबाइल से दी। सूचना मिलते ही रंगरा ओपी अध्यक्ष राजेश कुमार राम, अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार राम के साथ क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और इसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं पूछे जाने पर रसोईया ने कहा कि सब्जी में पिल्लू निकलने का आरोप निराधार है। आलू सोयाबीन की सब्जी दी जाती है, हो सकता है किसी एक थाली में कीड़ा निकला हो। हालांकि रसोईया के द्वारा किचन में रखे सब्जी को दिखाया गया, जिसमें एक भी कीड़ा नहीं दिखा। वहीं इस संबंध में रंगरा अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार राम ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोग प्रशासन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सब्जी में पिल्लू निकलने की सूचना मिली थी, लेकिन जब तक
हम लोग वहां पहुंचे, किसी भी थाली में पिल्लू नहीं था। सारे आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। अब हंगामा करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। बेवजह क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बीहपुर बाजार में व्यवसायी पप्पू पंडित की गोली मारकर हत्या, दुकान के सामने आकर मारी गोली। नौगछिया पुलिस जिला के बीहपुर बाजार के प्रसिद्ध किराना व्यवसायी पप्पू पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं बताते चलें कि बीहपुर बाजार में अपने दुकान के सामने बैठे व्यवसायी करीब 48 वर्षीय पप्पू पंडित की सोमवार की संध्या करीब 7 बजे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। जिस समय यह घटना घटी उस समय लॉकडाउन के निर्देशों के मुताबिक लगभग सारी दुकानें बाजार की बंद थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू पंडित अपने दुकान के सामने बैठे थे, तभी दो अपराधी आदम के पप्पू पंडित के दोनों छोटे भाई रिंकू व भूषण दुकान को बंद करने के हेतु दुकान के अंदर सामानों को समेटने में लगे थे। इधर एक अपराधी पप्पू पंडित से बात करते करते उस पर गोली चला दिया, जबकि दूसरा अपराधी बाजार के सड़क पर खड़ा रहा। इधर दोनों अपराधी बाजार खाली रहने के कारण आराम से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। सूचना मिलने पर दलबल के साथ थानाध्यक्ष रंजीत कुमार मौके पर पहुंचे, जहां घायल अवस्था में पप्पू पंडित को लेकर फौरन अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पप्पू पंडित को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने वाले अपराधी की पहचान कर ली गई है। वहीं खबर लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी। कोरेक्स की डिलीवरी नहीं करने पर ऑटो चालक को पीटा। नौगछिया थाना क्षेत्र के पकरा वार्ड संख्या 1 निवासी राजा राम यादव पिता रमेश यादव एवं नया टोला निवासी विकास कुमार मंडल पिता स्वर्गीय त्रिवेणी मंडल मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। घटना के संदर्भ में उन्होंने नौगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। विकास कुमार ने बताया कि नया टोला के गोविंद कुमार, मन्नू, पंकज कुमार, अमित मिश्रा कोरेक्स को लेकर नारायणपुर में डिलीवरी करने के लिए कहा जा रहा था, जिस पर हम लोगों ने इनकार कर दिया। वहीं इनकार करने पर उन लोगों ने त्रिनट सटा दिया। इस दौरान उन लोगों ने टेबल के पौवे से सर फोड़ दिया। नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। युवा जदयू जिलाध्यक्ष ने नौगछिया बीडीओ पर लगाया आरोप। युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल ने बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखने में कर रहे लापरवाही की गंभीर आरोप नौगछिया बीडीओ पर लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्वीट किया है। ट्वीट में सोनू जायसवाल ने कहा है कि नौगछिया बीडीओ बाहर से आए श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में रखने में लापरवाही कर रहे हैं। 2 दिनों से बीडीओ को फोन किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। कदवा में सैकड़ों प्रवासी आकर बिना हेल्थ चेकअप व क्वारंटाइन सेंटर के ही गांव में घूम रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। वहीं इस मामले में बीडीओ ने बताया कि उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात से जो भी प्रवासी आ रहे हैं उसके लिए अभी पकड़ा के क्वारंटीन सेंटर में जगह है, जहां भेज दिया जाएगा। वहीं यूपी, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, तमिलनाडु व अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए हर पंचायत सेंटर में रहने की जगह है, जहां लोग आकर रह सकते हैं। नवगछिया के खरी क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं, 250 की संख्या में रोजाना आ रहे प्रवासी मजदूर। नौगछिया के खरीक के क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना औसतन 250 से अधिक प्रवासी मजदूर खरीक क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हो रहे हैं। नतीजतन अब का रैंकिंग सेंटर में मजदूरों को रखने के लिए जगह नहीं बचा हुआ है। वहीं पूछे जाने पर पीएससी खरीक के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि खरीक में बस और ट्रेन से लगभग 200 से 250 की संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। पेंटिंग सेंटरों पर मजदूरों को भेजा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के आने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो कुछ दिनों में क्वारंटीन सेंटर भर जाएंगे। अतिरिक्त बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के कारण टीम के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। चोरहर क्वारंटीन में सोमवार को 25 मजदूरों को भेजा गया है। यूपी सड़क हादसे में खरीक के कई श्रमिक जख्मी। यूपी सड़क हादसे में खरीक प्रखंड के मिर्जापुरी, खरीक बाजार और तुलसीपुर के कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जख्मी खरीकों में खरीक मिर्जापुरी के मोहम्मद शहजाद, अब्दुल हकीम, खरीक बाजार की मुनिया खातून, मोहम्मद कासिम, सोनी खातून, मिर्जापुरी के मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद परवेज, अंकुर शाह, राजेश, जुम्मन अंसारी समेत खरीक के खरीक बाजार, तुलसीपुर, मिर्जापुरी समिति, भागलपुर जिले के तकरीबन 2 दर्जन श्रमिक शामिल हैं। घायलों का उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
नारायणपुर सड़क दुर्घटना में शिक्षक हुए जख्मी। खगड़िया जिला के मध्य विद्यालय भिमरी नवटोलिया में बने क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे शंकरपुर निवासी शिक्षक कौशल किशोर नारायणपुर NH31 पर साइकिल के धक्के से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कौशल किशोर मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहे थे कि अचानक सामने से आ रही साइकिल से टक्कर हुआ, जिससे इनका दाहिना हाथ टूट गया। कौशल ने अपना प्राथमिक उपचार PSC नारायणपुर में कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। नारायणपुर के क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी फरार। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा नवोदय विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर से कर्मी को चकमा देकर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रवासी युवक कोयला डिपो गली के दिलीप पोद्दार के पुत्र अभिषेक पोद्दार बताया जा रहा है, जो ट्रक से दिल्ली से सोमवार को अपने घर जयपुर चुहरपुरा पंचायत के बल्हा गांव के कोयला डिपो गली में पहुंचा और परिजनों के साथ आसपास के युवकों के साथ घूमते देखा गया। वहीं तेरे को मेरे को भाषा सुनने के उपरांत मोहल्ले में चर्चा होने लगी। ग्रामीणों द्वारा भवानीपुर पुलिस को दूरभाष से जानकारी देने पर बल्हा के चौकीदार जर्मनी पासवान द्वारा घर से उसे क्वारंटाइन सेंटर जाने को कहा, तो दिल्ली से निकलने के दौरान बने कागज को दिखाकर घर में रहने को लेकर नोकझोंक के बाद भवानीपुर पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया। देर शाम युवक सेंटर में कर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रमेश कुमार, उप सरपंच अमरेली कुमार द्वारा बल्हा मोहल्ले जाने पर परिजनों द्वारा मथुरापुर बाजार जाने की बात कही। क्षेत्र एवं मोहल्ले के लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। नारायणपुर में रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग, पाया काबू। नारायणपुर प्रखंड के गनौल में मृत्युंजय शाह के घर में रसोई गैस सिलेंडर से खाना बनाने के दौरान आग लग गया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीण व गैस एजेंसी कर्मी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294 855 586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।